हेलो चिल्ड्रन, हमारी पिछली वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था कि वो है क्या, राइट। वो आप अगर देख लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो उसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, यानी कि स्टैटिस्टिक्स में कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जिनकी मीनिंग हमको समझ में आनी चाहिए, तभी हम उसके यूज करके हम आगे के क्वेश्चंस को या उससे रिलेटेड सम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है कि 20 स्टूडेंट्स हैविंग नंबर ऑफ पेन्स। कुछ पेन्स हैं 20 स्टूडेंट्स के पास, तो अब कितने कितने हैं? एक स्टूडेंट के पास एक पेन है, एक स्टूडेंट के पास 2 हैं, फिर एक स्टूडेंट के पास 3 है, एक स्टूडेंट के पास 0 है, 4 है, 5 है एंड अप टू 20, यानी कि 20 स्टूडेंट्स। उनके पास जितने जितने पेन्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, राइट। अब होता क्या है कि अब जो इसमें पहली चीज है दैट इज कॉल्ड रॉ डाटा, राइट। रॉ डाटा क्या होगा? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि ये जो आपको सीरीज दिख रही है ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। रैंडम नंबर लिखे हुए हैं 20 स्टूडेंट्स के, जितने जितने पेंसिल्स उनके पेन उनके पास थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस टाइप का जो डाटा होता है दैट इज कॉल्ड रॉ डाटा। तो ये टर्म स्टैटिस्टिक्स में आता है कि रॉ डाटा क्या होता है। रॉ डाटा होता है कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, राइट। जैसे 1 2 3 अप टू 4 3 तक मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको बताने के लिए, राइट। और द सेकेंड वन इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? ईच पर्टिकुलर एंट्री इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, राइट। जैसे कि 1 एक ऑब्जर्वेशन हो गया, 2 एक ऑब्जर्वेशन हो गया, 3 एक ऑब्जर्वेशन हो गया, 4 0 एक ऑब्जर्वेशन हो गया, 4 5 एंड सो ऑन, यानी कि 20 ऑब्जर्वेशंस है यहाँ पे, राइट। तो इन सबको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशंस, ये सारे जितने भी हैं। Now the third one is variable, quantity which is to be measured। क्या क्वांटिटी मेजर करी जा रही है? क्या करी जा रही है? नंबर ऑफ पेन्स। यही तो मेजर हो रहा है कि हर बच्चे के पास कितने कितने पेन्स हैं, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल, राइट। फोर्थ वन इज वेरिएट, अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल की एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम वेरिएट कहते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे रॉ डाटा में देखें तो हमारे पास 6 तरह की वैल्यूज हैं, 0 1 2 3 4 5। वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ पेन्स। और वेरिएट क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5, दैट्स ऑल। यानी कि 6 तरह के नंबर हैं हमारे पास जो हमारे रॉ डाटा में आ रहे हैं, ओके। Now fifth is data array or you can say array data। अब ये क्या होता है? Data arranged in ascending or descending order is called array data, right। जब इसी डाटा को, जो कि रॉ डाटा है हमारा, जब हम उसको ascending order में या descending order में लिख लेते हैं उसको कहेंगे array data। जैसे अब यहाँ पे अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, उसमें अगर हम इसको लिखना चाहें तो 0 कितनी टाइम्स आया है? 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 0 0 0। Now the next one is 1 1 2 3 4। 4 टाइम्स आया है 1, यानी कि 4 बच्चों के पास एक एक पेन है, राइट। तो 1 1 1 1, इसी तरह 2 3 4 5।
इस तरह से जब हम अरेंज कर देते हैं अपने रॉ डाटा को आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन दैट डाटा इज कॉल्ड array data, right? Now the next one is frequency. It means number of times a variate occurs. यानी कि कोई भी वेरिएट अगर है तो वो कितनी बार आ रहा है, कितना फ्रिक्वेंट आ रहा है। जैसे कि 0 4 टाइम्स आ रहा है, 1 4 टाइम्स आ रहा है, 2 2 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, 4 3 टाइम्स एंड 5 3 टाइम्स, जो मैंने रॉ डाटा आपको पहले दिया था क्वेश्चन में, राइट। नेक्स्ट 7th वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर यही फ्रीक्वेंसी है, कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएट है, वो कितनी बार अकर हुआ है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। नाउ उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल डाटा showing the frequencies of different variates। यानी कि एक पैटर्न बनाएंगे जिसमें हम अलग अलग वेरिएट्स की फ्रीक्वेंसी को शो करेंगे कि कौन सा वेरिएट कितनी बार आ रहा है। तो उसके लिए आपको उसका एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक वे में आपको शो करना पड़ेगा, एंड दैट सिस्टमैटिक वे, और यू कैन से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको ही हम जब हम टेबल के फॉर्मेट में शो कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज टैली मार्क्स। अब ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन अ ग्रुप ऑफ 5 लाइन्स, राइट। इसमें आपको जो वेरिएट्स की फ्रीक्वेंसीज होंगी जितनी, उसको आपको वर्टिकल लाइंस में शो करना होगा। 1 को अगर 1 फ्रीक्वेंसी है किसी वेरिएट की, तो आप सिंपली 1 वर्टिकल लाइन बना दीजिए। 2 है तो 2 वर्टिकल लाइंस बना दीजिए। 3 है तो 3 वर्टिकल लाइंस। 4 है तो 4 वर्टिकल लाइंस। बट अगर किसी भी वेरिएट की फ्रीक्वेंसी 5 है तो आप 4 वर्टिकल लाइंस तो बनाएंगे, बट 5th वन उसको टिल्टेड वे में काटती हुई जाएगी। पिछली जो आपने 4 बनाई हैं उसमें 5वां जो नंबर होगा उसको क्रॉस करता हुआ जाएगा। ये 5 का ग्रुप होता है। अब 6 के लिए 5 का ग्रुप जैसे आपने अभी सीखा वो बनाइएगा, और एक एक्स्ट्रा वर्टिकल लाइन अलग से शो करिएगा। 7 के लिए 5 का ग्रुप, 2 वर्टिकल लाइन एक्स्ट्रा। 8 के लिए 5 का ग्रुप, 3 वर्टिकल लाइन्स एक्स्ट्रा। 9 के लिए 5 का ग्रुप और 4 वर्टिकल लाइन्स एक्स्ट्रा। बट जो 10 होगा उसके लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 क्रॉस करती हुई 2 ग्रुप्स बन जाएंगे, राइट। अब हम लोग लास्ट चीज सीख लें बस कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते कैसे। जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शो करी है। तो पहला कॉलम रखा मैंने नंबर ऑफ पेन्स, जो कि हमारा वेरिएट है। दूसरा कॉलम रखा है टैली मार्क्स का। तीसरा कॉलम आपका आता है फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 ये सारे हमारे वेरिएट्स हैं। उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4 4 2 4 3 3। ये हमने पूरा भी क्वेश्चन में पढ़ते चले आ रहे हैं। अब इसके बाद आप इधर आइएगा टैली मार्क्स के कॉलम में। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतने आप यहाँ पे वर्टिकल लाइंस शो कर दीजिए। 4 4 2 4 3 3। 5 यहाँ पे है नहीं तो हमने 5 की ग्रुपिंग बनाई नहीं है। और फाइनली हम यहाँ पे टोटल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल और इसका काउंट करेंगे 20। अब अगर ये 20 एग्जैक्ट आता है जो कि हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं टोटल, तो यानी कि आपने सब कुछ सही किया है, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे आएगा इस नंबर से टोटलिंग में से, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी काउंटिंग गलत हो रही है। जैसे 0 को आपने ज़्यादा टाइम्स आपने कैलकुलेट कर लिया, 4 की जगह 5 टाइम्स आप कैलकुलेट कर गए, या कम कर लिया, या किसी भी नंबर को कम ज़्यादा करेंगे तो फाइनली ये टोटलिंग मैच नहीं करेगी। अगर कर जाती है तो आपका
क्वेश्चन बिल्कुल सही है सॉल्यूशन, राइट।